हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में मैं योगेश खेम में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहां पर बात कर रहे थे आज हम बात करेंगे यहां पर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो उससे पहले हम जानेंगे फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, कितना फोर्स लगता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल। अब अगर हम बात करें कि ये चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और हमने यहाँ पर किसी चार्ज को इंट्रोड्यूस कर दिया किसी v वेलोसिटी से। किसी चार्ज को यहाँ पर हमने v वेलोसिटी से इसके अंदर फेंक, ठीक है। सो इसको अगर हम यहाँ पर बनाए कि लेट अस कंसीडर ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हमारी चली गई यहाँ से जेड एक्सिस, ठीक है। इस तरीके से हमारा जा रहा है। लेट अस कंसीडर ये हमारा कोई चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल से v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर, ठीक है। तो इस पे लगने वाला बल क्या होगा, इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो इस पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स लगता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इसको इस वेक्टर फॉर्म में लिखूं, अगर मैं इसको वेक्टर नोटेशन में लिखूं, तो वेक्टर नोटेशन में ये बन जाएगा क्यू वी क्रॉस बी। ये हमारा क्या बन जाएगा, वेक्टर नोटेशन में फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं जो फोर्स लगेगा वो लगेगा क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। ये हमारे पास फोर्स है। अगर यहाँ पर हम बात करें अगेन, हम यहाँ पे लिख रहे हैं F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, थीटा यहाँ पर एंगल होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, सभी को पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो साइन 0 0 होता है। फोर्स की वैल्यू आ जाएगी क्यू वी बी इंटू 0, जिसको हम कह सकते हैं 0। तो हमारे पास फोर्स मिनिमम बन जाएगा, यानी कि बल न्यूनतम बन जाएगा, और वो कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। वहीं पर अगर हम सेकंड बात करें कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, कितनी होती है, 90 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री। इस केस में साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, तो साइन 90 डिग्री होता है 1। और हम देखेंगे तो जो फोर्स है हमारे पास वो मैक्सिमम बन जाएगा, और वो कितना बन जाएगा, क्यू वी बी बन जाएगा, है ना। साइन 90 तो 1 होता है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो जो फोर्स है इसके इक्वल आ गया क्यू वी बी से, अधिकतम फोर्स है मैक्सिमम। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर Q का मतलब क्या होता है, वेयर, जहां अगर देखें तो Q का मतलब होता है चार्ज, यानी कि आवेश,
v का मतलब होता है वेलोसिटी यानी कि वेग, b का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा होता है v और b के बीच का कोण। ठीक है, चलिए यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से हम बात करते हैं यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई। तो अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ से इकाई देखें तो हमें पता है F बराबर फॉर्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। यह है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, दैट इज जब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि द मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स बन जाता है क्यू वी बी के बराबर। अगर हम यहाँ से बी की वैल्यू निकालें तो निकलेगा एफ अपॉन क्यू बी। बी की जगह बी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। बात करें तो यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, यूनिट ऑफ वेलोसिटी वेग की इकाई मीटर पर सेकंड, एंड यूनिट ऑफ चार्ज आवेश की इकाई होती है कूलम। इन वैल्यूज को जैसे हम यहाँ पुट करेंगे बी की जगह, तो बी इक्वल टू आ जाएगा न्यूटन अपॉन कूलम और मीटर पर सेकंड यहाँ बन जाएगा। हम जानते हैं कूलम पर सेकंड क्या होता है, तो कूलम पर सेकंड हमारा होता है एम्पियर। कूलम पर सेकंड को हम एम्पियर बोलते हैं, तो ये बन जाएगा एम्पियर मीटर, तो ये बन जाएगा 1 न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, जिसको हम क्या कहते हैं 1 टेस्ला। इसको कहते हैं 1 टेस्ला, 1 टेस्ला, तो बन जाएगा 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ये बन गई हमारे पास इसकी यूनिट 1 न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। अच्छा, यहाँ से अगर हम बात करें कि 1 न्यूटन, डायमेंशन निकाले यहाँ से, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ से डायमेंशन निकालें, यानी कि अगर हम यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र के विमीय सूत्र निकालें, चुंबकीय क्षेत्र के विमीय सूत्र क्या होंगे, हम फॉर्मूले में लिखेंगे F इज इक्वल टू क्यू बी बी, और बी बराबर लिखेंगे F अपॉन में क्यू बी, यानी कि फोर्स अपॉन चार्ज इंटू वेलोसिटी। तो अगर हम यहाँ पे देखें डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशंस ऑफ फोर्स वो होता है ml_t-2, ये डायमेंशन है फोर्स का। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं डायमेंशन ऑफ चार्ज। चार्ज के डायमेंशन की बात करूं तो वो होता है एम्पेयर इंटू टाइम। एंड नेक्स्ट बात करूं डायमेंशन ऑफ टाइम, तो अभी हमने निकाला B इज इक्वल टू F अपॉन Q इंटू वी, टाइम नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी। वेलोसिटी वेग के डायमेंशन क्या होता है LT-1, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो ml का स्क्वायर ml t-2 आ जाएगा,
चार्ज के लिए आ जाएगा AT और वेलोसिटी के लिए आ जाएगा L/T या LT माइनस 1। तो T से T कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, तो यह आता है MT माइनस 2 A माइनस 1। ये हमारा डायमेंशन है किसका, वेलोसिटी का। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। सिंपल तरीका है, चलिए फटाफट से इसको नोट करते हैं। तो हमने देखा कि कितना फोर्स लगता है जब भी एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है। फोर्स लगता है QVB साइन थीटा। यहाँ पे जो थीटा होता है दैट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मोशन और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का ये क्या होता है, एक एंगल होता है, कोण होता है। ठीक है, चलिए नोट करते हैं फटाफट। अगर हम यहाँ पे देखें F max इजिकल टू QVB, तो वेयर जहाँ Q का मतलब चार्ज है, आवेश है, V का मतलब वेलोसिटी है, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से यूनिट निकालने चाहेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई निकालेंगे, तो F इजिकल टू QVB साइन थीटा। तो थीटा बराबर 90 डिग्री, दैट इज V इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। तो F इजिकल टू QVB यानी कि चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो B की वैल्यू निकाली जाएगी F/QV। तो यूनिट ऑफ फोर्स हमें पता है न्यूटन होती है, चार्ज की होती है कूलम, और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड। हमने पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 1 न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, जिसको हम 1 टेस्ला कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें 1 टेस्ला होता है, 1 न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स को 1 टेस्ला कहते हैं। तो अगर यहाँ से डायमेंशन निकाले जाए तो देखिए फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है QVB, यानी कि चार्ज, अभी अपने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा, फोर्स जो होता है चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो B बराबर क्या निकलेगा, फोर्स अपॉन चार्ज इंटू वेलोसिटी, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल गई। तो अगर हम देखें डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायमेंशन देखें तो MLT माइनस 2 निकलेगा, डायमेंशन ऑफ चार्ज निकलेगा AT, और डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी होगी LT माइनस 1। ठीक है, तो B इज इक्वल टू F/QV। तो MLT माइनस 2 AT L/T, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा MT माइनस 2, और ये ऊपर चले जाएगा तो A माइनस 1। तो ये हमारा डायमेंशन बन जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नोट करते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, ए प्रोटॉन is moving perpendicular in a magnetic field of 10 Tesla with a velocity of 60 meter per second. Find the force experienced by the proton. एक प्रोटॉन है जो किसी चुंबकीय क्षेत्र 10 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एंटर होता है। इसका हमें फोर्स निकालना है, कितना बल इस पे लगेगा ये हमें निकालना है। कौन सा चार्ज है यहाँ पे, चार्ज जिसकी बात हो रही है, आवेश जिसकी बात हो रही है, वो है यहाँ पर प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का आवेश हम जानते हैं क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ये हमारे प्रोटॉन का चार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कितनी वेलोसिटी से ये चल रहा है, कितने वेग से चल रहा है, तो ये चल रहा है 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। ठीक है, और थीटा हमें यहाँ पर दे रखा है 90 डिग्री, और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखा है यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र में दे रखा है P बराबर 10 टेस्ला। तो हम जानते हैं फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, force on a charged particle in uniform magnetic field in uniform magnetic field, वो फोर्स दिया जाता है QVB से। वैल्यूज लगा देते हैं। चार्ज हमें दे रखा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। वेलोसिटी दे रखी है 60 मीटर पर सेकंड। मैग्नेटिक फील्ड हमें वैसे तो बहुत ही कम है, 60, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6, इस तरीके से चलता है। मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला है, और साइन यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री, है ना। ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा। अब बस वैल्यूज पुट ऑन कर दीजिए।
तो क्या करना है, एफ को एफ रख दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 60 इंटू 10 600 और साइन 90 का मान 1। एफ बराबर ये हटेगा, एक 10 आएगा, 0 से 0 कर गया, 16 6 96 960 इंटू 10⁻⁻19। चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं 96 इंटू 10⁻⁻18 न्यूटन। इतना यहाँ पर बल लगेगा, इतना यहाँ पर फोर्स लगेगा। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लेंगे फटाफट से। तो हमें चार्ज यहाँ पे दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, तो हमें फोर्स निकालना है चार्ज पार्टिकल पे। तो हमने क्यू भी साइन थीटा लगाया, फाइनली हमारे पास फोर्स आता है 96 इंटू 10⁻⁻18 न्यूटन। तो हम इस तरीके से फोर्स निकालेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे किस तरीके से मोशन करेगा चार्ज पार्टिकल जब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। आज की क्लास में इतनी ही। ऐसे बच्चों क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन